मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इंग्लिश की क्लास में आइए हम अपना आज का चैप्टर स्टार्ट करें। आपका टॉपिक हम पढ़ रहे थे राइटिंग स्किल, और राइटिंग स्किल पे हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था रिपोर्ट राइटिंग। ठीक है भाई, रिपोर्ट राइटिंग में कल हमने एक एग्जाम्पल लेके देखा था। वो एग्जाम्पल था अपना किस चीज़ का, एक रोड एक्सीडेंट के ऊपर कि कोई भी सड़क दुर्घटना अगर घटित हो जाए तो उसके बारे में अगर आपको रिपोर्ट लिखनी पड़े तो किस प्रकार से लिखें। ठीक है, आज हम एक नया टॉपिक लेके देखते हैं, थोड़ा डिफरेंट प्रकार का, है ना। कि मान लीजिए आपके विद्यालय में किसी भी जगह पर कोई फंक्शन जो है वो सेलिब्रेट किया गया था और उस फंक्शन से रिलेटेड आपको रिपोर्ट लिखने के लिए कहा जाए तो हम कैसे लिखेंगे। मान लीजिए आपका क्वेश्चन है, योर स्कूल सेलिब्रेटेड एनुअल फंक्शन, prepare a report for a newspaper। आपके विद्यालय में क्या बनाया था, आपके विद्यालय में बनाया था एनुअल फंक्शन। ठीक है, वो हो चुका है। अब हमें क्या करना है, एक रिपोर्ट तैयार करनी है किसके लिए, एक न्यूज़पेपर के लिए, ताकि उसको अगले दिन खबर के रूप में, न्यूज़ के रूप में पब्लिश किया जा सके। तो देखिए आज का अपना जो हेडिंग बनने वाला है वो क्या है, एनुअल फंक्शन। तो आप यहाँ पर हेडिंग डाल सकते हैं एनुअल फंक्शन। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। नेक्स्ट बात है, मैंने आपको बताया था कि इसके लिए ब्रैकेट में हम रिपोर्ट लिखने वाले का नाम जो है दर्शाते हैं। इसमें क्योंकि आपको सीधे बताया कि आपके विद्यालय ने वार्षिक उत्सव मनाया। इसका मतलब आप कोई रिपोर्टर तो नहीं है, आपको कम से कम किसी अखबार का रिपोर्टर नहीं बताया गया है, बल्कि आपको स्कूल से जुड़ा हुआ कोई मेंबर, चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे आप टीचर हो। तो अपने आप को अगर आप स्टूडेंट मानते हुए लिखते हैं तो आप यहाँ पर लिखेंगे ब्रैकेट में रिपोर्ट बाय मोहित कुमार, फिर उसके आगे लिख सकते हैं 12th साइंस। ठीक है, यानी आपने अपने आप को क्या बता दिया भाई आप स्टूडेंट हैं और 12th साइंस के विद्यार्थी, आपने रिपोर्ट बनाई है। क्लियर। अब यहाँ पर हम लिखना स्टार्ट करेंगे। जो मैंने आपको बताया था, रिपोर्ट जब हम लिखते हैं तो स्थान और डेट के साथ हम किसी भी रिपोर्ट को लिखना स्टार्ट करते हैं। स्थान जो हम यहाँ पर लिख देते हैं, मान लीजिए अलवर। ठीक है भाई, हमने स्थान लिख दिया अलवर। अब आप यहाँ पर लिख देते हैं डेट। आप चाहे तो डेट लिखें, यहाँ पर यस्टरडे भी डाल सकते हैं, जस्ट कल की बात है। ठीक है, तो सीधा यस्टरडे भी लिखा जा सकता है। चाहे तो यहाँ पर कोई भी डेट डाल दें, अदरवाइज यस्टरडे भी लिख सकते हैं, क्योंकि साफ लिखा है कि इसको अखबार में पब्लिश कराना आता था, अगले ही दिन अखबार में वो रिपोर्ट पब्लिश होने वाली है। तो आपने लिख दिया अलवर यस्टरडे एनुअल फंक्शन was celebrated in RPS स्कूल अलवर। भाई आपने क्या बताया, कल का नाम लिख दिया आपने कि कल, अर्थात जो भी अखबार में आज पब्लिश हुई उससे जस्ट पहले दिन भी मैंने पहले बता दिया। चाहे तो आप डेट भी लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपने लिखा है एनुअल फंक्शन वाज सेलिब्रेटेड, क्योंकि पहली लाइन में हम क्या करते हैं, यही स्पष्ट करते हैं कि क्या घटनाक्रम घटित हुआ। जैसे कल हमने एक्सीडेंट की लिखी थी तो हमने यही बताया था, एन एक्सीडेंट टुक प्लेस ऑन एन एक्सीडेंट बिटवीन ए कार एंड ए ट्रक, यानी क्या घटित हुआ। यहाँ पे क्या घटित हुआ, फंक्शन हुआ है, एनुअल फंक्शन वाज सेलिब्रेटेड। ठीक है, कहाँ मनाया गया, इन करके आपने स्थान का नाम लिख दिया आरपीएस स्कूल। ठीक है, अब आप आगे लिखेंगे इट स्टार्टेड एट 9:30 AM, अर्थात ये जो है कितने बजे शुरू हुआ, ये 9:30 बजे जो है आपका कार्यक्रम शुरुआत हुई थी इसकी। फिर आप लिखोगे
द district collector was the chief guest। आपने मुख्य अतिथि के बारे में बताया है, क्या बताया है कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है, जिला कलेक्टर महोदय, वो क्या थे, चीफ गेस्ट थे इस कार्यक्रम के। ठीक है, अब उनके पहुंचने का समय क्या बता सकते हैं, ही reached at 9:40 AM। वो कितने बजे पहुंचे विद्यालय, वो 9:40 पर विद्यालय पहुंच गए थे। उसके बाद आप लिखेंगे द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल वेलकम him and garlanded ध्यान दीजिए, पे आपने मुख्य अतिथि का नाम बताया, मुख्य अतिथि कौन थे, जो है आपका पद बताया आपने, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो क्या थे, कब पहुंचे बता दिया। अब पहुंचे तो उनका वेलकम कैसे किया गया आपने बता दिया। तो प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल वेलकम नहीं, जो स्कूल के विद्यालय के जो प्रिंसिपल हैं उन्होंने उनका स्वागत किया। एंड गार्लैंडेड, गार्लैंड माला होती है, गार्लैंडेड उसी को मेन वर्ब बना दिया गया है, क्रिया बना दिया गया है। तो गार्लैंडेड माला पहनाई। ठीक है, यानी ठीक है। देन ही took him to the stage। उसके बाद he took him, वो लेके गए उसको, कहाँ पे लेके गए, to the stage, स्टेज की तरफ लेकर के गए। When the chief guest had taken his seat, इसको आप बेंडिंग के आफ्टर भी कर सकते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। आफ्टर द चीफ गेस्ट हैड टेकन हिज सीट, द कल्चरल प्रोग्राम्स वर प्रेजेंटेड। जब क्या हुआ कि चीफ गेस्ट जो थे, मुख्य अतिथि महोदय थे, उन्होंने जब अपना स्थान ग्रहण कर लिया है, टेकन हिज सीट, जब अपना स्थान ले चुके थे, तो उसके बाद जो स्टूडेंट्स थे उनके द्वारा क्या किए गए, द कल्चरल प्रोग्राम्स वर प्रेजेंटेड। तो बहुत सारे जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं वो वहाँ पर प्रस्तुत किए गए, क्योंकि एनुअल फंक्शन आपको सांस्कृतिक कार्यक्रम के बारे में बताना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आप लिखोगे स्टूडेंट्स clapped again and again। जो बाकी स्टूडेंट्स थे, विद्यार्थी थे, उन्होंने क्या किया, क्लैपिंग क्या होती है, तालियां बजाना। तो उन्होंने क्लैप किए, बार बार तालियां बजाई, अगेन एंड अगेन, यानी कई बार, हर प्रोग्राम के साथ उन्होंने बार बार तालियां बजाई। अब आप आगे लिखोगे स्टूडेंट्स वर given prizes who perform excellently in different fields। Students were given prizes
विद्यार्थियों को क्या दिए गए? प्राइजेस। प्राइजेस का मतलब उनको इनाम दिए गए, ठीक है। और वो किनको दिए गए? हु परफॉर्म्ड एक्सीलेंटली इन डिफरेंट फील्ड्स, जिन्होंने डिफरेंट फील्ड्स अलग अलग क्षेत्र में, ठीक है, परफॉर्म किया, प्रस्तुति दी एक्सीलेंटली, सर्वश्रेष्ठता के साथ। भाई नॉर्मल तो बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी कार्यक्रम में, लेकिन जिन्होंने अलग अलग फील्ड में एक्सीलेंटली परफॉर्म किया, जिन्होंने श्रेष्ठता के साथ, ठीक है, टॉप रैंक रखते हुए परफॉर्म किया था, उन सबको क्या दिए गए? उनको प्राइजेस भी दिए गए, ठीक है। आगे आप लिखेंगे देन द प्रिंसिपल of the school read out the annual report of the school। आपने बता दिया then the principal of the school read out the annual report of the school। उसके पश्चात जो प्रिंसिपल थे विद्यालय के, उन्होंने विद्यालय की वार्षिक जो रिपोर्ट है, वार्षिक प्रतिवेदन भी कहते हैं इसको, उसको उन्होंने पढ़ के बताया कि भाई विद्यालय ने क्या क्या प्रोग्रेस किया है, विद्यालय किस प्रकार से किस वर्ष में स्टार्ट किया गया था, लास्ट गत वर्ष का हमारा रिजल्ट क्या रहा था, ठीक है, क्या क्या हमने उपलब्धि हासिल की है, तो वो कहलाती है विद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट। तो बता दिया आपने कि जो हमारे प्रिंसिपल थे लास्ट में उन्होंने क्या किया, ये अपने विद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट पढ़ के बताई। अब एंडिंग कैसे करेंगे हम? एट लास्ट चीफ गेस्ट delivered a short speech। At last, अंत में, the chief guest delivered a short speech। जो चीफ गेस्ट थे, मुख्य अतिथि, उन्होंने छोटा भाषण दिया। अब भाषण देना के लिए यहाँ पर गिव ना लगा करके डिलीवर वर्ड जो मेन वर्ड है उसका इस्तेमाल करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो उन्होंने जो है छोटा भाषण दिया। भाषण में मुख्य बातें क्या थी आप लिखोगे मेन पॉइंट्स में? ही प्रेज्ड ऑल द स्टूडेंट्स फॉर देयर गुड डिसिप्लिन। He advised all the students to work hard to get success। देखिए, उन्होंने छोटा भाषण दिया, शॉर्ट स्पीच दिया। उनकी मुख्य बातें क्या बताई हमने? He praised all the students for their good discipline। उन्होंने सभी विद्यार्थियों की प्रेज्ड, तारीफ की। किस बात की तारीफ की? For their good discipline, उनके अच्छे अनुशासन के लिए, कि वे विद्यालय के सभी विद्यार्थियों का आपका अनुशासन बहुत ही सराहनीय रहा, ठीक है। He advised all the students to work hard to get success। और साथ ही साथ उन्होंने सभी विद्यार्थियों को ये एडवाइस दी, ये सलाह दी कि आप कठोर मेहनत कीजिए, क्या करने के लिए? सफलता हासिल करने के लिए। तो ये जो है हमारा एनुअल फंक्शन के ऊपर एक रिपोर्ट है आपके सामने। हमने एनुअल फंक्शन की बात की, तो देखिए शॉर्ट में बात कर लेते हैं। कोई भी प्रोग्राम है, रिपोर्ट लिखने जा रहे हैं हम, फास्ट में तो लिखनी ही लिखनी है, लेकिन रिपोर्ट के ऊपर सबसे पहले हमें स्थान और डेट डालते हुए जो उसकी शुरुआत की डेट की जगह हमने यस्टरडे लिख दिया, ठीक है। अब फर्स्ट लाइन में आपको सिर्फ क्या बताना होता है कि वास्तव में घटनाक्रम क्या घटित हुआ जिसके ऊपर हम रिपोर्ट लिखते हैं। तो एक वार्षिक उत्सव मनाया गया, कहाँ मनाया गया? आपने स्कूल का नाम लिख दिया, क्लियर। अब उसके बाद वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है, आप उसकी रिपोर्ट तैयार कर रहे हो, सब लोगों को पता लगना चाहिए क्या क्या, तो उसके मेन पॉइंट्स क्या बनते हैं? भाई वार्षिक उत्सव का कार्यक्रम कब शुरू हुआ, मेन पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद उस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कौन है, ये भी मेन पॉइंट है, ठीक है। मुख्य अतिथि के बारे में लगभग लोग जानना चाहते हैं कितने बजे वहां पर पहुंचे, ठीक है।
मुख्य अतिथि के पहुंचने के बाद किनके द्वारा उनका स्वागत और कैसे किया गया, क्लियर। उनको लीड करके प्रिंसिपल सर जो स्टेज पे लेके आए, उन्होंने अपना आसन ग्रहण किया। अब सीधी सी बात, इतना होने के बाद हम कल्चरल प्रोग्राम्स के बारे में बता देंगे। उसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम जो हैं वो प्रस्तुत किए गए, ठीक है। बीच में विद्यार्थियों की क्लैपिंग दर्शा रहे और विद्यार्थियों ने अनेक बार अगेन एंड अगेन उन्होंने क्लैपिंग की, क्लियर। उसके पश्चात आप बता रहे हो कि भाई ठीक है, जो बाकी स्टूडेंट्स ऐसे थे बहुत सारे जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में से स्टडी हो सकता है, स्पोर्ट्स हो सकता है, ठीक है, अटेंडेंस के मामले में हो सकते हैं, डिसिप्लिन के मामले में हो सकते हैं, तो अलग अलग क्षेत्रों में डिफरेंट फील्ड्स, इसलिए वर्ड इस्तेमाल किया गया है कि जिन्होंने डिफरेंट फील्ड्स में एक्सीलेंटली परफॉर्म किया था, उन सभी विद्यार्थियों को प्राइजेज जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड किए गए, ठीक है। यहाँ पर जो प्राइजेस के साथ हमने गिवन लिखा है, गिवन क्रिया की जगह डिस्ट्रीब्यूट क्रिया भी लगा सकते हो, डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, प्राइजेस, क्लियर। अब प्राइजेस को देखिए, ये सब बातें हो गई। अब हम लास्ट में क्या बताने वाले हैं कि हमारे जो प्रिंसिपल सर थे, स्कूल के जो प्रिंसिपल, ठीक है, उन्होंने क्या किया, विद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन या वार्षिक उन्नति की जो रिपोर्ट है वो पढ़ के सबको सुनाई, क्लियर। और जब उन्होंने रिपोर्ट सुना दी तो लास्ट में अब एंड करना है, तो एंड जो है सबसे अंत में मुख्य अतिथि महोदय ने एक छोटा संक्षिप्त भाषण दिया। भाषण देने के लिए क्या होता है, डिलीवर क्रिया का इस्तेमाल करना है, तो डिलीवर्ड शॉर्ट स्पीच, क्लियर। उनकी भाषण की मुख्य बातें बता देंगे, क्या क्या उन्होंने मुख्य भाषण की बातें कही थी। सबसे पहले तो ऑब्वियस बात है, वो विद्यालय के सभी विद्यार्थियों की तारीफ की, किस बात के लिए, उनके बेहतरीन अनुशासन के लिए, तो प्रेज ऑल द स्टूडेंट्स फॉर देयर गुड डिसिप्लिन। उसके बाद सीधी सी बात है, कोई भी चीफ गेस्ट हो किसी फंक्शन में जहाँ विद्यार्थियों की बात हो रही हो तो उनकी अच्छी मेहनत के लिए ही सलाह दी जाती है, तो ये लाइन आप कॉमनली लिख देंगे। ही एडवाइज ऑल द स्टूडेंट्स टू वर्क हार्ड, कठिन मेहनत करने के लिए उन्होंने एडवाइस की, टू गेट गुड सक्सेस, ताकि वो अच्छी सफलता हासिल कर सके। तो ये इस प्रकार से आपकी एनुअल फंक्शन के ऊपर एक रिपोर्ट, सबको समझ में आ गई होगी। अब देखिए, हमने दो रिपोर्ट को जो है आपको लिख के यहाँ पर बताई है। अब आप सभी को इसके टॉपिक्स में मोस्ट बता रहा हूँ और कौन कौन से मोस्ट टॉपिक जो रिपोर्ट के बारे में बनते हैं, जिनको आप याद कर सकते हैं, लिख के देख सकते हैं। देखो भाई, राइटिंग स्किल, जहां तक हम बात करें लेटर, पैराग्राफ, रिपोर्ट, ठीक है, या पहले हमने पढ़े नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, क्लियर, या फिर इन्विटेशन रिप्लाई। तो राइटिंग स्किल एक ऐसा टॉपिक होता है जिसके बारे में आप बिल्कुल फिक्स कैलकुलेट नहीं कर सकते कि इसी टॉपिक पर कुछ आने वाला है, टॉपिक कुछ भी हो सकता है। बस राइटिंग स्किल का मतलब ही क्या होता है, लेखन कौशल, यानी आपके अंदर लिखने की एबिलिटी डेवलप कर दी जाए, आप इतना बेहतर तरीके से किसी भी टॉपिक के ऊपर अपनी राय या अपने विचार व्यक्त कर पाए, वही राइटिंग स्किल कराता है। राइटिंग स्किल का मतलब किसी टॉपिक विशेष को रटवाना नहीं होता है कि आपने कोई भी एक ईमेल जो उसको रट लिया, कोई भी एक लेटर उसको रट लिया, बस आप कहीं की परीक्षा उसको कर जाए, वो राइटिंग स्किल नहीं है। राइटिंग स्किल चाहे किसी भी भाषा का हो, उसका मतलब ही यही होता है कि आप ग्रामेटिकली और वोकेबुलरी दोनों रूप में परिपक्व हो जाएं और फिर आप किसी भी टॉपिक को अपनी मनमर्जी से लिख पाएँ, उसको फॉर्मेट को समझने के पश्चात। अब मान लीजिए फॉर्मेट मैंने आपको समझा दिया, एडवर्टाइजमेंट का फॉर्मेट समझा दिया, ठीक है। हमने जैसे हम बात करते हैं टू लेट की, हमने टू लेट के ऊपर लिखा था, तो टू लेट में हमने क्या लिखा था कि एक मकान के बारे में लिखा, ठीक है, किराए पर देने के लिए। अब हो सकता है आपका वहाँ पे क्वेश्चन बदल जाए, जैसे मकान ही है, वहाँ पे दुकान भी आ सकता है, तो हमने दुकान का नहीं लिखा, लेकिन आपको फॉर्मेट बता दिया, आप उसके स्थान पर दुकान कर दोगे, और दुकान के लिए क्या क्या नेसेसरी चीज़ें बतानी जरूरी है वो आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक है। ऐसे नोटिस का था, नोटिस में मान लीजिए मैंने आपको लिखा था एनुअल फंक्शन का नोटिस लिख के बताया था, SUPW कैंप का लिख के बताया था, उसका ब्लड डोनेशन कैंप का लिख के बताया था। अब मान लीजिए ब्लड डोनेशन कैंप की जगह SUPW कैंप आ जाए, ठीक है, या एनुअल फंक्शन की जगह इंडिपेंडेंस डे फंक्शन आ जाए, गांधी जयंती आ जाए, कुछ भी आ जाएगा, तो उसका पैटर्न जो है वो तो नहीं बदलेगा, बट आपको उसकी लैंग्वेज तो बदलनी पड़ेगी खुद की एबिलिटी के अनुसार, ठीक है। तो टॉपिक तो फिक्स नहीं है बाकी। इसी तरीके से आपके लेटर्स की हम बात करें, हमने कंप्लेन लेटर्स जो है वो लिखे थे सबसे पहले। अब कंप्लेन लेटर का आपको मैंने फॉर्मेट समझाया, फॉर्मेट आपको पता लगे, इस तरीके से हम उसमें एड्रेस लिखते हैं, इस तरीके से हम उसके अधिकारी का नाम लिखते हैं, फिर हम जो है डेट डाल करके एड्रेस के बाद और सब्जेक्ट लिख करके किस प्रकार से मेन बॉडी बनाते हैं, फॉर्मेट समझा आपने। लेकिन टॉपिक फिक्स थोड़ी है कि भाई मैंने आपको लिखवा दिया कि म्यूनसिपल चेयरमैन को पत्र लिखना है, बेड कंडीशन ऑफ प्रोग्राम्स, या फिर
किसी पुलिस इंस्पेक्टर को पत्र लिखना है जो आपके क्षेत्र में इंक्रीजिंग थेफ्ट्स के लिए, तो जरूरी फिक्स वही आने वाले हैं। आपको अलर्ट रहना है, किसी भी टॉपिक पे आता हो सकता है आपके क्षेत्र में जो पोस्टमैन है वो नियमित रूप से पोस्ट की यानी डाक की डिलीवरी सही समय पे नहीं करता, उसके बारे में पोस्ट मास्टर को कंप्लेन करने के लिए आ जाए। ठीक है, आपके क्षेत्र में लगातार बिजली का फॉल्ट आता रहता है, लगातार बिजली कटौती ज़्यादा होती रहती है, उससे संबंधित जो JN या IN को पत्र लिखने के लिए आ सकता है कंप्लेन के लिए। तो कंप्लेन लेटर जो है किसी भी अधिकारी को किसी भी विषय पर लिखवाया जा सकता है। तो हमें सिर्फ फॉर्मेट समझा, हम उसके सारे पत्र लिख के हम नहीं देखेंगे क्योंकि सारे पत्र तो बहुत सारे पत्र हो जाएंगे, एक ही टॉपिक में हम काफ़ी दिन इन्वेस्ट कर देंगे। इसी प्रकार से आपकी रिपोर्ट थी, रिपोर्ट के बेसिक रूल्स आपको ध्यान रखना है कि किसी भी घटनाक्रम में घटित होने के पश्चात जब हम उस घटनाक्रम का संक्षिप्त में पूरा विवरण देते हैं वो रिपोर्ट राइटिंग कहलाता है। इसे हमें 100 वर्ड्स के अंदर लिखना होता है और साथ ही साथ कंप्लीट जो रिपोर्ट है वो पास्ट टेंस के अंदर ही लिखी जाती है। ये बातें आपको ध्यान रखनी होंगी। रही बात टॉपिक्स की, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको मोस्ट टॉपिक्स बताने की, हर टॉपिक में आपको मोस्ट बताऊंगा, लेकिन 100% श्योरिटी कभी भी नहीं होती है क्योंकि ये लैंग्वेज है, भाषा है। कई बार राइटिंग स्किल में बिल्कुल जो समकालीन या समसामयिक जिसको हम कहते हैं करंट टॉपिक बहुत दे दिए जाते हैं लैंग्वेजेस में, चाहे वो हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो। जैसे मान लीजिए आपने लास्ट ईयर एक चर्चा सुनी होगी, पिछले 2-3 साल पहले डीमोनेटाइजेशन हुआ था, ठीक है, जो नोटबंदी हुई थी उसके बारे में आपने पढ़ा होगा। क्लीन इंडिया मिशन जो है वो चालू किया गया था। तो इस प्रकार सरकार के द्वारा, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, उनके द्वारा कई प्रकार की योजनाएं चालू की जाती हैं, या फिर देश का कोई ऐसा टॉपिक बन जाता है ज्वलंत मुद्दा, जैसे टेररिज्म का मुद्दा बना था, हमारे कुछ सैनिकों के ऊपर ब्लास्ट हुआ था, ठीक है। तो ऐसे जो मुद्दे हैं जो करंट बनते हैं बिल्कुल ताज़ा लेटेस्ट, उनके ऊपर भी कई बार हमें लिखने के लिए दे दिया जाता है। जबकि अगर आप पूरी गाइड बुक की बात करें तो उसमें तो टॉपिक आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि गाइड बुक कब छप रही है। अभी आप ये सेशन पढ़ने वाले हो, इस सेशन में आप जो गाइड बुक लेके आओगे वो गाइड बुक आपको ये तो है नहीं कि वो दिसंबर में छपेंगी, वो छप चुकी है, क्लियर, वो मई से पहले छप चुकी है और वो आपके पास आ जाएंगी 2021 के एडिशन के रूप में। अब आप उनको पढ़ोगे तो अब तक के जो टॉपिक है, अब तक जो घटनाक्रम घटित हुआ है उससे रिलेटेड टॉपिक आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। अब मान लीजिए वो छप चुकी है, प्रकाशन आपको याद कर रहे हैं टॉपिक्स को, मोस्ट टॉपिक उसमें लेखक ने अपनी तरफ से निबंध के बता रखे हैं, लेटर के बता रखे हैं। और अब आने वाले 5-6 महीनों में राष्ट्रीय स्तर पर या अपने राज्य स्तर पर कोई भी बड़ा घटनाक्रम घटित होता है, ठीक है, तो उस घटनाक्रम से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आ जाता है राइटिंग स्किल में, तो वो तो आपको इसी बातों में पेपर मिला हुआ है, आपको लिखना पड़ेगा। तो हमें ये आश्वस्त नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल सुनिश्चित नहीं मानना चाहिए कि जो आपके गुरु जी ने आपको कहा कि भाई मोस्ट इनमें से ही आएगा तो दैट इज नॉट 100%, ठीक है। या फिर आपने पासबुक पूरी की पूरी पढ़ ली राइटिंग स्किल में, उसके सारे निबंध सारे लेटर याद कर लिए, जरूरी नहीं उनमें से भी याद है, क्योंकि ज्वलंत समस्या के ऊपर जब आएगा, ताज़ा लेटेस्ट किसी प्रॉब्लम के ऊपर आएगा तो पासबुक में प्रिंटेड भी नहीं है, उसका आपको अभी से आइडिया नहीं हो, तो आगे जब घटना घटित होगी तब उसके बारे में हमें पता लगेगा। अर्थात मार्च तक जब आपके एग्जाम होने वाले होते हैं उस समय तक फिर भी टीचर आइडिया लगाता है कि अब तक हमारे क्या क्या मेन चीज़ें जो देश भर में या राज्य में घटित हुई हैं, तो क्या ये भी मोस्ट टॉपिक बन सकते हैं। वो फिर आपको दोबारा से लास्ट में फिर से मोस्ट की कैटेगरी रिपीट की जाती है। तो फिलहाल अब तक के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ कि अभी नॉर्मली हमारे ज़्यादातर जो रिपोर्ट आती हैं वो किस विषय पर आती हैं वो देख लीजिए। या तो लगभग किसी फंक्शन के बारे में पूछा जाता है, ठीक है, नंबर 1 टॉपिक, या फिर किसी भी प्रकार की एग्जीबिशन। एग्जीबिशन का मतलब होता है प्रदर्शनी, ठीक है, बुक एग्जीबिशन हो सकती है, फ्लावर एग्जीबिशन हो सकती है, एंटीक आइटम से संबंधित, दुर्लभ वस्तुओं से संबंधित एग्जीबिशन हो सकती है, ये होती है प्रदर्शनी। ये होता है फंक्शन, यानी कोई भी प्रोग्राम के बारे में बताया जा सकता है आपको। नंबर 3 जो आपका टॉपिक पढ़ता है वो पढ़ता है एक्सीडेंट। अब यहाँ पे मैंने एक्सीडेंट, ओनली एक्सीडेंट वर्ड लिखा है, तो ये तो आपको एक ही शब्द दिख रहा है एक्सीडेंट, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक बन जाते हैं। दुर्घटना कई प्रकार की हो सकती है, ठीक है। मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कि व्हेन यू आर रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल यू सॉ ए चाइल्ड ड्राउनिंग इन द पॉन्ड, ठीक है, एंड यू सेव्ड हिम, प्रिपेयर ए रिपोर्ट अबाउट इट। यानी जब आप विद्यालय से लौट रहे थे तो आपने एक बच्चे को जो है डूबते हुए देखा, ठीक है, और जब आपने उसको डूबते हुए देखा आपने उसे बचाया, तो उसके बारे में रिपोर्ट तैयार कीजिए, वो भी एक्सीडेंट कहलाएगा।
ठीक है। ये फिर आ गया टू प्लेन्स कोलिडेट, ठीक है, ए प्लेन कोलिडेट, सॉरी कोई भी प्लेन जो है वो उसका दुर्घटनाग्रस्त हो जाना, वो भी आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। ट्रेन एक्सीडेंट भी हो सकता है, या हमने जो रोड एक्सीडेंट जो कल लिखा था वो टॉपिक भी हो सकता है, ठीक है। दुर्घटना से संबंधित कोई भी टॉपिक बन जाता है वो सारे आएंगे एक्सीडेंट करने। नंबर 4, पहले बता दिया आपको फंक्शन, तो आपको बता दिया कोई भी एग्जीबिशन हो सकती है, किसी प्रकार की प्रदर्शनी हो सकती है, उसके बाद आपके एक्सीडेंट हो सकता है। इसके बाद हम बात करें हमारे और कौन से टॉपिक पढ़ते हैं, जैसे कि रोबरी से संबंधित बन जाते हैं। हालांकि एक्सीडेंट में भी इसको शामिल कर सकते हैं, बट ये टॉपिक लगभग आ जाता है बैंक रोबरी से रिलेटेड ज़्यादा आते रहते हैं। किसी भी बैंक में रोबरी हुई है, ठीक है, तो उसके बारे में आप जो है लिखिए। एक आपके मेडिकल से रिलेटेड मेडिकल कैंप, मेडिकल कैंप में आपका ब्लड डोनेशन कैंप हो सकता है, फ्री मेडिकल चेकअप कैंप हो सकता है, फ्री आई ऑपरेशन कैंप हो सकता है, ठीक है। तो ये जो आपके टॉपिक्स बनेंगे वो बनेंगे मेडिकल कैंप के अंतर्गत, चिकित्सक के जो कैंप लगाए जाते हैं उनसे रिलेटेड, ठीक है। तो 5 कैटेगरी जो आपको दिख रही है, सबसे महत्वपूर्ण कैटेगरी मैंने आपको बताई है रिपोर्ट के लिए। आपके जो स्पीच या पैराग्राफ होंगे, ऐसे होंगे, उनके लिए नहीं बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ रिपोर्ट के लिए, क्योंकि स्पीच और ऐसे में लगभग करंट टॉपिक ज़्यादा दिया जाता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जो आगे कभी भी चेंज हो सकता है। तो यहाँ पर लगभग आपके 5 तरह के टॉपिक्स में से आते हैं, लेकिन इन 5 टॉपिक का भावार्थ मैंने आपको स्पष्ट कर दिया है। ये दिखने में 5 टॉपिक हैं, बट इनके अंदर डिटेल में बहुत सारे टॉपिक्स बन जाते हैं, क्योंकि फंक्शन अब एक ही फंक्शन नहीं होता है, कोई भी फंक्शन हो सकता है। तो लैंग्वेज हालांकि इतनी सेम रहेगी भाई, सभी फंक्शंस में आप कल्चरल प्रोग्राम से प्रेजेंट करोगे, सभी फंक्शंस में कोई ना कोई चीफ गेस्ट भी होगा, चीफ गेस्ट का वेलकम भी सेम तरीके से होने वाला है, ठीक है। बच्चों की क्लैपिंग भी सेम होने वाली है, और साथ ही साथ जो बहुत सारे बच्चों का इनाम भी दिखा रहे वो भी आप सेम कर सकते हो, ठीक है। कुछ चीज़ें हट जाएंगी, जैसे एनुअल फंक्शन में आपको वार्षिक रिपोर्ट पढ़वाई थी आपने प्रिंसिपल से, वो हट जाएगा, ठीक है ना। बाकी लगभग लाइनें सेम होती हैं। प्रदर्शनी में भी लगभग लाइनें, चाहे वो किसी भी चीज़ की प्रदर्शनी, फूलों की प्रदर्शनी आयोजित की गई, पुस्तकों की प्रदर्शनी आयोजित की गई। तो प्रदर्शनी मतलब आप सिर्फ नाम के वस्तु बदलोगे, उसमें वस्तु का नाम, भाई बुक्स की थी या फूलों की थी या किसी और चीज़ की, बाकी तो सब कुछ सेम रहने वाला है कि बहुत सारे लोग आए, काफ़ी भीड़ थी, ठीक है, सब लोग उन प्रदर्शनी में देखने वाली चीज़ों की प्रशंसा कर रहे थे, तारीफ कर रहे थे। तो वो तो किसी भी चीज़ की प्रदर्शनी हो, ये लाइनें सब सेम रह जाती है। उसके बाद एक्सीडेंट, दुर्घटना में क्या सेम रहता है, आपने दुर्घटना बतानी है, किस किस के बीच में कैसे दुर्घटना बतानी है, दुर्घटना के दौरान जो होने वाली समस्याएं हैं, क्या क्या परेशानियां हुई, या फिर फिजिकली क्या नुकसान हुआ, ठीक है, उन सब चीज़ों का वर्णन करना है। और उसके बाद पुलिस और मेडिकल टीम के बारे में आपको बताना होता है। फिर हो गया रोबरी, ये कॉमन पॉइंट है, एक ही पॉइंट बन रहा है, इसके अंदर आपका एक्स्ट्रा कोई पॉइंट नहीं बन रहा, एक ही टॉपिक है रोबरी, बैंक रोबरी होती है, ठीक है। और उसके बाद मेडिकल कैंप, इसमें 2-3 टॉपिक बने जो मैंने आपको बता दिए। ब्लड डोनेशन कैंप हो सकता है, फ्री मेडिकल चेकअप कैंप हो सकता है, फ्री आई ऑपरेशन कैंप हो सकता है। तो ये जो टॉपिक हैं ये आपके रिपोर्ट से रिलेटेड मोस्ट टॉपिक हैं, जो आपको याद करने हैं, पढ़ने हैं, और आपको आगे रेगुलर क्लासेस के दौरान जो टॉपिक लिखवाए भी रहेंगे, इन सबका एक एक वर्ड आपको लिखवाऊंगा, ठीक है। बट आपको फिर भी खुद के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस रखना है कि आप राइटिंग स्किल अपने स्तर पे तैयार कर पाएँ। आपको राइटिंग स्किल खुद को बेहतर बनानी है, ठीक है। वो बेहतर कब बनेगी, जब आप ग्रामर को बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे, साथ ही साथ आप वोकैबुलरी से संबंधित जो उसको याद कर लेंगे, तो फिर आपको ये टेंशन नहीं रहेगी कि ये टॉपिक हमने पढ़ा नहीं, ये नया टॉपिक है, आप उसको इजीली अपने स्तर पे आराम से लिख पाएंगे। क्लियर। तो ये हमारे टॉपिक किस के थे, रिपोर्ट के। हमने रिपोर्ट का टॉपिक आज समाप्त कर लिया है, आपको रिपोर्ट लिखनी बता दी है। 2 नमूने के तौर पर, मॉडल के तौर पर मैंने आपको 2 रिपोर्ट लिख के भी बताई है। अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो इससे बिल्कुल सेम मिलता जुलता ही है, ठीक है। इसका नाम है एस्से राइटिंग, निबंध लेखन। मिलता जुलता क्यों है, क्योंकि इसमें हमें पैराग्राफ लिखना है, इससे थोड़ा बड़ा हो जाएगा, वर्ड लिमिट बढ़ जाएगी, ठीक है। दूसरा, हमारी ये फाउंडेशन जो थी कि पास्ट टेंस में ही लिखना है, वो फाउंडेशन खत्म हो जाएगी पैराग्राफ राइटिंग में, एस्से राइटिंग में। क्लियर। वह हम स्थिति के अनुसार अकॉर्डिंग टू सिचुएशन प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर किसी भी टेंस का उपयोग कर सकते हैं। टॉपिक्स आपके निबंध के हों, लेटर क्या नाम है, आपके रिपोर्ट के हों, ये लगभग सेम से बनेंगे। वहाँ भी आप किसी फंक्शन के बारे में लिखेंगे, किसी विजिट के बारे में लिखेंगे, किसी चीज़ का इंपॉर्टेंस बताएंगे, ठीक है। तो उन विषयों पर हम जो है चर्चा करेंगे कल से हम रिपोर्ट राइटिंग में क्या, सॉरी रिपोर्ट राइटिंग नहीं, राइटिंग स्किल में कल से हम क्या करने वाले हैं, एस्से राइटिंग का टॉपिक पढ़ने वाले हैं।
और कल मैं आपको किसी भी एक विषय के ऊपर निबंध लिख के बताऊंगा कि हम किस प्रकार से तीनों ही टेंस का उपयोग करते हुए निबंध लेखन का काम कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।